वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। तो अब 2 नंबर का केतु गाली गलौज कराने वाला हो जाता है और बुध समाज में अपने आप को एकदम धर्म के विपरीत खड़ा करने वाला बंदा बना देता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर पे जोरदार उंगली उठनी चालू हो जाती है नेटिव के, कि वो ऐसी स्थिति में हो जाता है कि नेटिव कहीं पे भी फिजिकल संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाता है। इवन अब हाउस नंबर 2 है तो फैमिली के अंदर भी उसके अलग तरीके के संबंध हो सकते हैं। और यही बुध यहाँ पर बैठकर 9वें घर को जब देख रहा है तो अब ये यहाँ पर धर्म के एकदम विपरीत काम करना स्टार्ट कर देता है। कई बार घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको ये बड़ा सताता है बुध, और पता नहीं क्यों सताता है। बूढ़े बुजुर्गों को सताने में इसे बहुत मज़ा आता है। अब जब भी भैया बनाओ तो बुध केतु यहाँ पर एक विकट समस्या भी दे देता है कि लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है प्रेम संबंधों में, ठीक है, और पिता की वजह से बुद्धि खराब हो जाती है, और पढ़ाई में भी कोई ना कोई रोड़ा अटका देती है इसकी 5वीं दृष्टि। दूसरी तरफ तो लाइफ पार्टनर के बारे में बता ही दिया कि लाइफ पार्टनर जनरली नाशुक्री होती है इनकी, और देर सवेर मैरिड लाइफ में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एज ए डिस्टेंस ये दोनों दूर हो जाएं, वो अलग रहने लगे और ये अलग रहने लगे। अब बुध केतु की उपस्थिति हाउस नंबर 9 में 9वीं दृष्टि से यहाँ पर धर्म का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति के रूप में इनको खड़ा कर देती है। धर्म के केस में ये एक तरफ धार्मिक बन दिखाई पड़ते हैं कि बहुत धार्मिक हैं, और दूसरी तरफ ये धर्म का मजाक उड़ाते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि बाहर से बड़े धार्मिक लगे हों, पर चारित्रिक हनन इनकी कुंडली में साफ साफ दिखाई पड़ता है कि चरित्र पे उंगली उठ सकती है, क्योंकि धन और धर्म के घर में बुध जो है वो कोई बहुत अच्छे प्रभाव तो देता नहीं है। अब हाउस नंबर 2 का बुध अच्छा बुध है, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठा हुआ है, तो अब ये फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे देगा कि घर के अंदर ही नेटिव के कोई ना कोई ऐसे संबंध हो जाएं जिससे बुद्धि खराब हो जाए। अब यहाँ पर तीनों दृष्टियाँ का अवलोकन करने के बाद यहाँ पर ये देखा जाएगा कि 6वां घर जो कंपटीशन का घर है, ऑफिस का घर है, और यहाँ पर बुध केतु लिखा हुआ है, तो ऑफिस के अंदर ऐसा इंसान कार्य क्षेत्र में जहाँ बैठता है, जहाँ काम करता है, वहाँ इसकी बुद्धि या तो बहुत ज़्यादा चलने लगती है या बहुत ही ज़्यादा रुक जाती है। ये दोनों एक्सट्रीम केस हो सकते हैं, या तो अत्यंत धार्मिक हो सकते हैं या ये एकदम चालाक हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये हाउस नंबर 6 का बुध और केतु एक और तरफ इंडिकेशन देता है कि इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी ज़बरदस्त होगी, कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर वाले होंगे, और बुध केतु इनकी इंट्यूशन पावर से इनको ज्योतिष का ज्ञान देने की भी क्षमता रखती है, क्योंकि बुध का अर्थ है बुद्धि और केतु जो है वो इंट्यूशन पावर देता है, तंत्र मंत्र की शक्ति दे देता है, वैराग्य की शक्ति दे देता है। तो फिर यहाँ पर नेटिव को तंत्र मंत्र की शक्ति मिलती हुई दिखाई पड़ती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी ये आदमी बन सकता है, या ज्योतिष की इसको नेचुरल नॉलेज होगी ज़रूर, क्योंकि केतु जब भी लगन में आता है तो आपको ऑकल्ट विद्या की तरफ, पैरानॉर्मल विद्याओं की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर वर्गोत्तम केतु बैठा हुआ है और वक्री होकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर जब ये अटैक करता है हाउस नंबर 12 पर, तो ये सीधे सीधे बताता है कि नेटिव का जो जन्म है ये इनकी नानी के यहाँ हुआ होगा, इनकी नानी के यहाँ इनका जन्म हुआ होगा। और ये वर्गोत्तम केतु जब 12वें में आता है तो अच्छा प्रभाव देता है, पर यहाँ पर सूर्य बैठा है तो चाहे कितना भी अच्छा प्रभाव दे, ये सूर्य केतु कॉम्बिनेशन बना देता है और सूर्य को ग्रहण लगा देता है। अब यहाँ पिता को पैरों की तकलीफ, टांगों की तकलीफ से जूझना पड़ सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सूर्य जो है केतु से जब ग्रसित हो जाता है तो फिर नेटिव के फादर को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ 12वां घर का सूर्य तो ऐसा ही दे देता है, और केतु यहाँ पर आकर बैठा हुआ है तो फिर वही सिचुएशन क्रिएट कर देता है। हालांकि यहाँ का वर्गोत्तम केतु ये भी कहता है
कि ये इनको जो लंबी धार्मिक यात्राएं ये करेंगे लाइफ में, उससे इनको लाभ होगा, क्योंकि वक्री केतु जब 12वें घर में जाता है तो वो उच्च का बन जाता है। अब वहाँ उच्च का बनने पे ये अत्यंत धार्मिक भी हो जाते हैं। इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का ज्ञान हो जाता है कि इनको जैसे कि पहले से प्रेमोनिशन हो जाता है कि कौन है क्या है। और 12वें घर पे केतु की प्रेजेंस यहाँ पर इनको कई बार भगवान के दर्शन या आत्माओं के दर्शन भी करवा सकती है। और शायद इसी की वजह से यहाँ पर बुध केतु कॉम्बिनेशन बनकर बैठा हुआ है 6वें के साथ, जो कि एक इनको हीलर भी बनाता है कि इनका कहा सच हो सकता है, लोगों को इनकी दुआ लग सकती है, ये एक अच्छे हीलर भी बन सकते हैं। ठीक है। और अब यहाँ से हम आगे चले तो बुध यहाँ पर लगन में बैठकर इनको एक ऐसी बोली दे देता है जिसमें बच्चों जैसा गुण होता है, और ये गाना गाने के भी बड़े शौकीन होते हैं। और जैसे कि इनका फेस भी जो है वो बच्चों जैसा ही होगा, और बच्चों जैसा फेस होगा, और एजलेस होते हैं ये जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, इनका चेहरा ऐसा फ्रेश रहता है कि जल्दी बूढ़े नहीं होते। दूसरी तरफ केतु इनको शरीर पे कट जरूर दे देता है, क्योंकि केतु काटने का काम करता है और शरीर पर केतु बैठा हुआ है, तो किसी न किसी वजह से इनके शरीर पर कोई ना कोई कट का निशान हो सकता है। और दूसरी तरफ इनकी बुद्धि कई बार अत्यंत धार्मिक होने से भ्रमित हो जाती है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गए हैं और उससे बुद्धि भ्रमित हो जा रही है, इनको चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, इनको भ्रम हो जाता है कि कोई ना कोई है, क्योंकि बुद्धि का कारक बुध और केतु बैठा है उसको भ्रमित करने के लिए, उसको काटने के लिए बैठा हुआ है, ऑपरेशन करने के लिए बैठा हुआ है। अब यहाँ से हम आगे चलें तो ये भी सोच सकते हैं कि नेटिव की जो वाइफ हो, अगर रेमेडी के तौर पर देखा जाए तो अगर उन्होंने शादी नहीं करी होगी, तो अगर वो शादी जैसे करना चाहते हैं तो उन्हें मेडिकल बैकग्राउंड की लड़की से शादी करना चाहिए, जो कि मेडिटेशन करती हो, क्योंकि यही गुण होंगे उनकी वाइफ में कि जो कि हॉस्पिटल की साइड से हो, मेडिटेशन करती हो, या कोर्ट कचहरी वाली हो, तो उससे उस वैसी टाइप की पर्सनालिटी जो है इनकी वाइफ होगी। इनकी वाइफ जो है वो बहुत ही मतलब कमी निकालने वाली औरत होगी, और कभी भी इनका किया हुआ कभी एहसान मानेगी नहीं, चाहे ये कुछ भी कर लें अपनी लाइफ में। अपनी वाइफ के लिए वाइफ कभी भी इनकी तरफ मतलब सॉफ्ट नहीं होगी। ऊपर से पत्नी जो होगी उससे इनका बड़ा ज़बरदस्त ऑब्सेशन होगा। ये फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, क्योंकि 12वें का राहु आपको फॉरेन कंट्री ले जा सकता है। यहाँ पर 12वें का राहु आपको विदेशी लोगों से मित्रता करा सकता है। यहाँ पे इल्यूजन वाले फ्रेंड्स होते हैं कि ऐसे दोस्त जो कि बहुत दूर हैं और हों भी और नहीं भी हों। तो कई बार ऐसे जो दोस्त होते हैं वो इंटरनेट से मिलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ये सिंपल सी बात दिखाई पड़ती है कि जो इनके मित्रगण हैं वो इनका खर्च बहुत खर्च कराते हैं और ऊट-पटांग चीज़ों में इनका खर्च कराने लगते हैं। 12वें का राहु, यहाँ पर राहु एक अल्कोहल की प्रेजेंस दे देता है कि अल्कोहल की वजह से नेटिव की लाइफ पार्टनर से झगड़ा होती होगी शराब पीने की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन होता है राहु। और यहाँ पर जब भी राहु आ जाता है 7वें घर में, तो ड्रग एडिक्शन की वजह से भी नेटिव की मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। सपोज़ करिए कि बड़ा अल्कोहल पीते होंगे और अल्कोहल पीने की वजह से लाइफ पार्टनर जो है वो गुस्सा हो जाता होगा कि बड़ा शराब पीता रहता है, शराब पी के बैठा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं आगे चलूँ तो हाउस नंबर 2 में हम लोग जल्दी से पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्र बैठा हुआ है और 7वां घर बैठा हुआ है। अब इनको किराए की इनकम होती दिखाई पड़ती है कि जैसे इनकी कोई पैतृक संपत्ति हो, उससे किराया इनको मिल रहा हो, ठीक है। इनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करना सुहाएगा, और ब्यूटी पार्लर का काम करना, रेडीमेड का काम करना, ये सब काम इनको बहुत ही सुहाएगा और अच्छा रहेगा इनके लिए। और यहाँ पे शुक्र अपनी ही राशि 7वीं के साथ बैठा हुआ है हाउस नंबर 2 के अंदर। तो अब यहाँ पर नेटिव के बहुत ही ज़्यादा मधुर और कुछ आत्मीय संबंध हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ।
और यहाँ का शुक्र जो है एक मीठी ज़बान दे देता है। नेटिव बहुत ही मीठी ज़बान से बात करता है। शुक्र इज़ शुगर। तो यहाँ पर कई बार नेटिव फैमिली मेम्बर्स में ऐसी कई लेडीज़ होती हैं जिनको मीठी बोलता है, मिष्ठी बोलता है ना? मिष्ठी, मीठू, शुगर, हाँ, और मेरी रसमलाई, मेरा गुलाब जामुन, ऐसे टाइप से ये बोलते होंगे। अब शुक्र की यहाँ प्रेजेंस नेटिव को ब्यूटी पार्लर के काम से फ़ायदा देती है। और हाउस नंबर 7 की प्रेजेंस यहाँ पर जो है नेटिव को फिक्स्ड असेट्स है, क्योंकि हाउस नंबर 2 है किसका? हाउस नंबर 2 है आपके बैंक बैलेंस का, फिक्स्ड असेट्स का, फैमिली मेम्बर्स का, आपकी टंग का, टेस्ट का। तो मिठाई खाना इनको बहुत ज़बरदस्त पसंद होगा क्योंकि शुक्र की प्रेजेंस यहाँ पर है। और हाउस नंबर 7 तो डेली इनकम का घर है, और ये डेली इनकम का घर इनके हाउस नंबर 2 में, तो किराए का पैसा इनको मिल सकता है या फिर ये खुद किराए के मकान पर रह सकते हैं। मैंने कई बार ऐसी सिचुएशन भी देखी, लोगों का अपना घर होता है पर वो क्योंकि कहीं और काम कर रहे होते हैं तो वहाँ वो जॉब की वजह से किराए पर रह रहे होते हैं। यहाँ का शुक्र एकदम ऑस्पिशियस होता है एंड सुपर ऑस्पिशियस होता है यहाँ का शुक्र। तो बैंक बैलेंस में अच्छी इनकम होना, या ब्याज पे पैसा मिलना, या ब्याज पे पैसा देना, या ब्याज पे पैसा लेना, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि नेटिव ब्याज पर पैसा देता होगा और उससे उसको ब्याज का फ़ायदा मिलता होगा। यहाँ नेटिव अगर रेडीमेड गारमेंट्स का काम करे तो भी उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है और वो इससे अच्छा लाभ कमाता है। अब शुक्र की 7वीं दृष्टि जब ससुराल के घर 8 नंबर पे पड़ती है, जहाँ पे 1 नंबर पड़ा हुआ है, तो ससुराल से इनके बड़े ही मधुर संबंध हो सकते हैं। ससुराल से इनका बड़ा ही अच्छा संबंध होगा, मीठा संबंध होगा, और ससुराल इनकी अच्छी होगी। ससुराल में भी मंगल की राशि 1 नंबर लिखी है और शुक्र लिखा हुआ है, तो शुक्र मंगल युति हो रही है वहाँ पर। तो नेटिव के बहुत ही अच्छे रिलेशन होंगे, बहुत ही इंटीमेट रिलेशन हो सकते हैं अपने ससुराल के अंदर। अब यहाँ पर आगे हम चलें तो हाउस नंबर 3 में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर शनि बैठा हुआ है और 8वें घर के साथ बैठा हुआ है। तब अब एक चीज़ सिंपल सी बात होती है कि हाउस नंबर 3 के अंदर जब भी शनि बैठता है, नेटिव को बेफालतू में अपने छोटे भाई बहनों का भार उठाना पड़ता है। और ये छोटे भाई बहन बहुत हद तक ससुराल से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि हाउस नंबर 8 यहाँ पर बैठा है जो कि ससुराल का है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर शनि कभी भी अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता, ये यहाँ पर इंसान को भिखारी भिखमंगा बना देता है। तीसरी बात, शनि 8वें का इनके वाणी के अंदर बैठा हुआ है, तो इनकी वाणी से ज्योतिष की भाषा निकलती है, इनकी वाणी से तंत्र मंत्र और तांत्रिकों की भाषा निकलती है। यहाँ पर बोलने चालने में कोई दिक्कत जरूर आ सकती है बचपन में, कि बोलने चालने में थोड़ी सी दिक्कत हो, या आदमी बड़ा लेट बोलना स्टार्ट किया हो बचपन में, ऐसे नेटिव ने जिसका 8वें घर का शनि बैठा हुआ है उसके बुध के घर में। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने योग्य है कि यहाँ पर शनि मंगल युति होते दिखाई पड़ती है, और वैसे भी हाउस नंबर 3 मंगल का घर है, तो छोटे भाई बहनों से कोई ना कोई धोखा मिल सकता है, और ऐसा धोखा जिससे इंसान का दिमाग खराब हो जाए, उसको हाउस ऑफ सॉरोज दिखाई पड़ने लगे, हाउस ऑफ डेथ दिखाई पड़ने लगे, छोटे भाई बहनों से एकदम से स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो जाए क्योंकि वो धोखेबाज थे और उन्होंने धोखा दिया। तो यहाँ पर धोखा दिखाई पड़ता है अपने पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से, ऐसे संबंधियों से जिनको आप अंकल कहते होंगे। यहाँ पर ये भी बोलता है ये घर कि ऐसा अंकल जो कि ससुराल में रहता हो, मतलब चचिया ससुर के द्वारा भी आपको धोखा मिल सकता है। और यहाँ पर शनि का दान देना बहुत आवश्यक है, नहीं नेटिव कभी भी पैसा कमाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, उसकी वाणी ही नहीं निकलती है। जब आपकी वाणी ही स्लो हो जाएगी, कुछ बोल नहीं पाएंगे, जब आप अपना एक्सप्रेशन ही नहीं करेंगे तो आपको कौन पूछेगा। वैसे तो शनि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि शनि भी मेल प्लैनेट है और पराक्रमी है, पर यहाँ पर नेटिव जो है पराक्रम दिखाता है पर बड़ी धीरे 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 दिखाता है। नेटिव के पड़ोस में काला जादू करने वाले तांत्रिक हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जो कि तंत्र मंत्र साधना में लिप्त हों,
दूसरी तरफ नेटिव के पड़ोस के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हों, ठीक है, बहुत रिसर्च करने वाले हों, वैज्ञानिक हों,